जय हिंद दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आपको झारखंड पॉलिटेक्निक एडमिशन से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन आ गया है, उसको जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। जल्दी से देखेंगे क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, फी क्या लगेगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, टोटल चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो वैकेंसी आपका झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड है, 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी झारखंड पॉलिटेक्निक, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो इसका जो है एप्लीकेशन डेट हम लोग देखते हैं क्या है। तो अप्लाई एप्लीकेशन जो याद रखेगा 21 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका रहने वाला है आपका 21 मार्च, यानी लगभग आपके पास जो है 1 महीना का वक्त रहेगा एप्लीकेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस डेट को याद रखिएगा। एग्जाम डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होगा, जो कि ऑफलाइन मोड पे होगा, ओएमआर सीट पे। क्लियर हो गया? चलिए, रिजल्ट डेट का अगर बात करें तो रिजल्ट याद रखिएगा आपका मई में इसका रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर है? एडमिट कार्ड का अगर बात करें तो एडमिट कार्ड आपका जो है 1 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, साइबर कैफ में आपको जाना है और वहां पे आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो है एडमिट कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम डेट आपका 7 अप्रैल है और एडमिट कार्ड जो है वो 1 अप्रैल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो मिनिमम 10th पास, मैट्रिक पास वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं। मैट्रिक में अगर आपका मिनिमम 35% मार्क्स है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है तो कि क्या सर हम लोग 10th में जैसे अपियरिंग है तो क्या हम लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल, वो लोग भर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब काउंसलिंग होगा तो उस समय तक जो है वो मैट्रिक उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। ठीक है, अपियरिंग स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है ना। कोई भी एज के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, लेकिन माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जो है इसमें आपका मिनिमम एज 17 साल रखा गया है। यानी माइनिंग ट्रेड पे अगर कोई इस फॉर्म को भरेगा तो उसको जो है कम से कम 17 साल की उसको एज होना होगा। याद रखिएगा इस चीज को, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है, माइनिंग ट्रेड के लिए, है ना, जिसमें उसका एज का कैलकुलेशन होगा 1 जुलाई 2024 तक। यानी 1 जुलाई 2024 तक देखा जाएगा कि उसका एज जो है कम से कम 17 साल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा माइनिंग ट्रेड से जो फॉर्म भरेगा। ठीक है, यानी माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए है, और बाकी सब ट्रेड से के लिए जो है आपका मिनिमम या मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी एज होगा तो वो उसको भर सकता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसको मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फी का अगर बात करें तो याद रखेगा जनरल, BC1, BC2 और EWD कैंडिडेट के लिए जो इसमें 650 रुपए का जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। वही SC, ST और महिला किसी भी कैटेगरी का हो, है ना, SC, ST महिला हो या फिर जनरल हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है 325 रुपए का जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। और PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी विकलांग श्रेणी के लिए इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, यानी उन लोगों के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम सेंटर याद रखिएगा रांची, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो, दुमका, पलामू में जो है इसका ऑनलाइन एग्जाम वो लिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का अगर बात करें कि कौन कौन सा इसमें दस्तावेज चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए, झारखंड पॉलिटेक्निक को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम देखते हैं। तो याद रखिएगा इसमें आपको पासपोर्ट साइज का रंगीन कलरफुल फोटो चाहिए होगा, मैट्रिक इंटर का आपका मार्कशीट चाहिए होगा जो कि स्कैंड हुआ होना चाहिए, स्कैन किया हुआ आपका होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जो कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, ठीक है, और लेफ्ट हैंड का जो है थंब इंप्रेशन चाहिए, यानी आपका अंगूठे का निशान चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका दस्तावेज हो गया, जो कि जब आप झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे तो जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? चलिए जल्दी से एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम लिया जाए, किस हिसाब से एग्जाम होगा। तो याद रखिएगा एग्जाम जो होगा आपका वो आपका ऑफलाइन मोड पे होगा और OMR सीट पे होगा। ठीक है, टोटल आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्लियर है क्या? इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपका सभी जो है MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना। और एक चीज इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा जो कि आपका 0.25 के हिसाब से होगा। यानी 0.25 के हिसाब से का मतलब हो गया कि मान लीजिए अगर आप 4 गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो 0.25 का मतलब ये हो गया, है ना। यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो है केयरफुली जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है।
4 आंसर गलती कीजिएगा, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, फिजिक्स का इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री का इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा और मैथ का जो इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, है ना। 150 क्वेश्चन रहेगा और फुल मार्क्स रहेगा 150। यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसको मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो फॉर्म याद रखिएगा आपका ऑनलाइन 21 फरवरी से जो है स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिएगा जो कि है आपका 21 मार्च 2024, ठीक है। आपके पास 1 महीना का जो है वक्त है, तो आपको जो दिया गया वक्त है, जो डेट है, उस डेट से पहले ही जो आपको अप्लाई कर देना है। याद रखिएगा आपको जो है 21 मार्च तक का जो है लास्ट डेट तक का जो आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट डेट जैसा ही आता है तो आपका जितने भी साइट है वो आपका बिजी हो जाता है, फिर फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो जल्द से जल्द आप याद रखिएगा जितना पॉसिबल हो 21 मार्च से पहले आप फॉर्म को भर दीजिए। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ में जाइए या आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।